डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को एक जो रेसिस्टेंस पढ़े थे उसी रेसिस्टेंस को आगे हम पढ़ाएंगे। जो टॉपिक इसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं वह है कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रेसिस्टेंस के साथ में और कौन कौन सी क्वांटिटी है। तो हम पहले पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं उन फैक्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, हम इसको एक फार्मूला कल पढ़े थे कि R इक्वल टू एम अपान एन स्क्वायर टाउ एल बाई ए। ध्यान दीजिए, फार्मूला कल हमने ओम्स लॉ के डेरिवेशन में निकाला था। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड ये जो क्वांटिटी है दिस इज कॉल्ड रो एम अपान एन स्क्वायर टाउ। ध्यान देना, यहाँ पे जब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है तो यहाँ एरिया कांस्टेंट है, ऐसे आपको इंटरप्रेट करना है। व्हेन दिस इज देन एल इज द कांस्टेंट, ऐसे दिमाग में आपको बैठाना है। एंड दिस इज रो इक्वल टू दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको हम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलेंगे, या इसका एक शॉर्ट नाम है रेजिस्टिविटी। यानी एक नया फार्मूला यहाँ निकलेगा, R इक्वल टू रो एल अपान ए। तो यहाँ जो रो है दिस इज अ कांस्टेंट कॉल्ड द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, एंड रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एरिया, बट दिस रेसिस्टिविटी इक्वल टू R ए बाई एल। या आप नहीं कह सकते कि रेजिस्टिविटी एरिया और लेंथ पे डिपेंड करता है। रो डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ये किसका बना हुआ है इस बात पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को मैं क्लियर करूँ। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ, जैसे मान लो कि मेटल है, इसको मैं साफ कर देता हूँ एक बार, फिर समझाता हूँ आपको। अब जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी कैसे डिपेंड करता है जरा देखिए। मैंने कहा कि रेजिस्टिविटी मेटल्स का अलग होगा, रेजिस्टिविटी एलॉयज का अलग होगा। एलॉयज क्या होता है? व्हेन टू आर मोर मेटल्स मिक्स्ड विथ सर्टेन रेशियो कॉल्ड एलॉयज। तो इसमें आप देखिए कि रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स। ये कंसेप्ट आपको याद रखना। और मेटल्स में भी डिफरेंट होगा, कॉपर का अलग, एल्युमिनियम का अलग। इसी तरह एलॉयज में भी कुछ एलॉयज के नाम, जैसे मैं आपको बोलूँ स्टील इज एलॉय, स्टील है, एल्निको है, मैंगनीन है। ये दीज आर द नेम सर्टेन एलॉयज। तो जो एलॉयज होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, जो मेटल्स हैं इनकी रेजिस्टिविटी कम होती है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ क्लियर रख लेना है कि जो रेजिस्टिविटी इज़ डिफरेंट दैन द रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है इन पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, एक चीज़ क्लियर हुआ। इसी को हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जरा देखिए, एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कि कोई ये वायर है, इस वायर का लेंथ 3 मीटर है और इस वायर का रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं कि 10 ओम है, राइट। इस वायर को हम 2 इक्वल भाग में कट कर देते हैं, यानी 3 ओम है, 3 मीटर है तो 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर के बराबर भाग में हम कट कर देते हैं। तो इसके रेसिस्टेंस हो जाएंगे 5 ओम। यानी अगर हम लेंथ L को L/N में रिड्यूस कर रहे हैं तो नया जो रेसिस्टेंस आएगा दिस विल बी इक्वल टू R/N। देखिए, यहाँ एक चीज़ हमने ध्यान रखी है, यहाँ हमने किसी की थिकनेस नहीं चेंज की है।
थिकनेस का मतलब आप बताओ क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने नहीं चेंज किया है, कांस्टेंट है। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो लेंथ को कट करने से, लेंथ को डिवाइड करने से रेसिस्टेंस उसी रेशियो में डिवाइड होंगे, जैसे यहाँ आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया। ये कंसेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करना है। अब यही मैं आपको कहता हूँ कि आप ये बताइए कि रजिस्टिविटी में क्या असर पड़ा। मान लो कि पहले इसकी रजिस्टिविटी रो है, नाउ हाउ द रजिस्टिविटी विल चेंज। इसकी रजिस्टिविटी और इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी, ये बोलता है कि इसमें रजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा भाई। दिस रजिस्टिविटी विल बी द सेम, दिस रजिस्टिविटी विल बी आल्सो सेम, क्योंकि it depends only on the nature of material, it does not depends on the length and area. Okay, this is clear. अब हम और फैक्टर्स, एक और एग्जांपल आपको डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल इस तरह का है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि इफ अ वायर stretched n times of its length, how resistance and resistivity of wire changes। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर कोई एक वायर है, उसका लेंथ पहले l था, हमने लेंथ को खींच के n गुना कर दिया, लेंथ को हमने स्ट्रेच किया है। अब आप रीजनिंग लगाइए, लेंथ को अगर आपने स्ट्रेच किया हुआ है तो अगर मान लो इसका पहले थिकनेस a था, तो अब नए वाले का थिकनेस क्या हो जाएगा, a/n। भाई आप किसी, जैसे ये वायर है, इस वायर को आप खींचोगे तो इसकी थिकनेस तो कम होगी। तो बोलता है कि अगर लेंथ n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है देन एरिया विल बी आल्सो डिक्रीज a/n। अगर इसका मान लो रेसिस्टेंस R था तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सा रिलेशन, R डैश इज इक्वल टू रो L डैश बाई A डैश। तो आप रख दो, ये L डैश है, ये A डैश है, रख दो वैल्यू। तो R डैश इज इक्वल टू रो ML अपॉन A/N, दिस इज इक्वल टू N स्क्वायर रो L/A। ये हो गया R पहले का। यहाँ रिलेशन हमको मिल गया कि रेजिस्टेंस नाउ बिकम्स R डैश इक्वल टू N स्क्वायर टाइम्स ऑफ। अगर आप देखिए फैक्ट्स को डिसाइड करिए दिमाग में, अगर आप किसी वायर को n टाइम स्ट्रेच करते हो, उसकी थिकनेस n टाइम्स कम होती है, देयरफॉर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज n स्क्वायर टाइम्स। जैसे मान लो कि इसको आपने 3 टाइम्स लेंथ बढ़ाया तो रेसिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा। रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका एक ये कम। अच्छा रेजिस्टिविटी बताओ क्या होगा, रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन थिकनेस एंड लेंथ। अगर इसकी रेजिस्टिविटी रो है तो इसकी भी रो होगी, यानी रेजिस्टिविटी विल नॉट चेंज। ओके, तो दो कंसेप्ट हमने पढ़े रेसिस्टेंस के। अगर रेसिस्टेंस की लेंथ को आप कट करते हो विदाउट चेंजिंग द थिकनेस, रेजिस्टेंस विल बी R/N। अगर आप किसी वायर की लेंथ को n टाइम बढ़ाते हो इन स्ट्रेचिंग, मीन्स व्हेन यू आर चेंजिंग द थिकनेस, then resistance will be n square r in the terms of this, and when you are reducing the radius। अच्छा एक रिलेशन और यहाँ बहुत अच्छा है, अगर मैं इसको रेडियस के टर्म्स में बताना चाहूँ तो कैसे होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, इफ बी डिक्रीज n टाइम्स रेडियस ऑफ वायर, हाउ रेसिस्टेंस चेंजेस। कैसे चेंज होगा, जब देखिए ये वायर है, मैं समझाता हूँ आपको। ये वायर है, तो यहाँ वायर की एरिया कितनी है, A। क्या लिखोगे आप, πr²। और अगर मान लो इसकी एरिया को आपने कम कर दिया, पतली कर दिया, और इसको आपने लिखा A डैश, दिस इज πr डैश स्क्वायर, R डैश इक्वल टू R/N। अगर आपने ऐसा कम कर दिया, देन व्हाट वुड बी हैपन,
क्योंकि यहाँ देखो लेंथ जो जब आप खींचोगे इसको, लेंथ L थी, n टाइम्स इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तब क्या असर होगा, तब हम उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा जो एक नया आंसर आएगा, दिस इज R डैश इक्वल टू R बाई n पावर 4। रेसिस्टेंस अगर इसका R है, इसका रेसिस्टेंस R डैश है, इसको आप सॉल्व करिएगा करके फिर मेरे को बताइएगा। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको R डैश इक्वल टू R बाई n 4 मिलेगा। R बाई n 4 कितना टाइम्स आपने रेडियस कम किया है, कितना टाइम्स रेडियस आपने कम किया है उतना n पावर 4 होगा नया रेसिस्टेंस। ओके, ये आपको मैंने दो कंसेप्ट बताए, दोनों कंसेप्ट आप देख लीजिए। अब कुछ टर्म्स हैं जिनके रिलेटेड हमें आपको समझाना है। एक है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? दिस इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा, इसको G या C से भी करते हैं 1/R। इसका यूनिट बताओ क्या हो जाएगी? 1/ओम, और इसको उल्टा कर दो MHO, मो हो जाएगा। फिर एक होता है देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। यानी इसको शॉर्ट में अगर हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं तो नीचे वाले को हम शॉर्ट में इसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस की शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टिविटी। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 रेजिस्टिविटी। तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो बेसिक कंसेप्ट है, रेसिस्टेंस कैसे लेंथ पे, कैसे थिकनेस पे, और रेसिस्टेंस कैसे चेंज होता है, रेसिस्टेंस और रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, हाउ दे आर डिफरेंट, व्हाट इज द कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, दोनों में क्या रिलेशन है, ये चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। आगे अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो रेसिस्टेंस है और जो रेजिस्टिविटी है, दीज हैविंग द सेम वेरिएशन विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों एक जैसे चेंज होंगे, लेकिन लेंथ और एरिया के साथ ऐसा नहीं होता। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। आप अगले वीडियो को देखते रहें, और कोई डाउट है तो कमेंट्स आप यूट्यूब में ज़रूर डालें। जो भी देख रहा है, चाहे वो हमारे विद्यालय के बच्चे हों या बाहर के बच्चे, जो भी देख रहे हैं, अगर उनको कोई डाउट है यूट्यूब में आप जाइए, वहाँ क्वेश्चन पुट कीजिए और मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। देखिए एक बात मैं जो समझता हूँ, फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन उस कठिन को और कठिन बनाने में कोई अच्छाई मुझे नहीं लगती। उस जो कठिन चीज़ है उसको तोड़ करके सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने रखी जाए, मुझे वही स्किल लगती है, और वही स्किल पढ़ने में भी होनी चाहिए। आप कठिन चीज़ को सरल में पढ़िए तो आपको ब्रेन जल्दी एक्सेप्ट करेगा। हाँ, आपको फ्यूचर लर्निंग के लिए, जैसे आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करना है, जब उस फेज़ के लिए आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और दिमाग में भी एक डिफ़िकल्ट लेवल की प्रोग्रामिंग याद करने के लिए बनानी पड़ेगी, तो वो लेवल अलग है। अभी बिगिनिंग में आप इसी तरह पढ़िए, कठिन चीज़ों को सरल बनाइए और सरल को ही याद करिए, उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।